15 जुलाई 2024 के दिन एक शख्स अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने बेटे के साथ में अपने साले की शादी में गया था मेरठ के भवनपुरा इलाके में। वहाँ पे उसके साले की शादी थी। अब होता क्या है दोस्तों, उसकी 4 साल की बेटी होती है जिसे कि वो अपने बेटे के पास सुला देता है और वो शादी के कार्यक्रमों में चला जाता है। अब वो शादी के कार्यक्रमों में चला जाता है तो उसकी पत्नी जो थी वो दुल्हन के पास थी। पिता शादी के कार्यक्रम में था, पत्नी जो थी वो दुल्हन के पास थी और उसकी बेटी जो थी उसके बेटे के पास सो रही थी। लेकिन अचानक से ही क्या होता है, उसकी बेटी हो जाती है गायब। अब वो आदमी वापस आता है तो देखता है कि उसका बेटा जो है अकेला सो रहा है, उसकी बेटी नहीं है। तो वो अपनी पत्नी से पूछता है तो पता चलता है उसकी बेटी के बारे में तो किसी को जानकारी नहीं है। अब वहाँ पे ढूंढना शुरू हो जाता है कि उसकी 3-4 साल की बेटी है वो कहाँ है। हम उसका आपको फ़ोटो नहीं दिखा सकते दोस्तों, लेकिन ये वो बच्ची है जिसको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन हम उसका आपको फ़ोटो नहीं दिखा सकते। अब क्या होता है, अब ढूंढा जाता है इस बच्ची को कि ये बच्ची कहाँ है। अब सबसे पहले क्या हुआ था, वो बच्ची ज़ोर ज़ोर से रो रही थी तो एक पड़ोसन ने उस बच्ची को रोते हुए देखा था। तो उसने टेंट वालों से बोला कि ये बच्ची किसकी, देखो रो रही है। तो जो टेंट वाले थे वो बच्ची के पीछे जाते हैं और उसके बाद में वो टेंट वाले वापस आ जाते हैं, लेकिन वो बच्ची वापस नहीं आती। अब क्या होता है, पुलिस तुरंत उन टेंट वालों को पकड़ती है। अब टेंट वालों को पकड़ती है तो उनको कुछ भी मिलता नहीं कि वो बच्ची कहाँ है, कैसे है। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन क्या होता है, 16 तारीख के दिन वहाँ पे नज़दीक में शमशान घाट है, वहीं पे उस छोटी सी बच्ची की लाश मिलती है। अब लाश कैसी मिलती है ये भी सुनिए। लाश बुरी तरह से खून से लहूलुहान थी, उसके पूरे शरीर पे काट फाट के निशान थे, गुप्तांग फटा हुआ था, सर के बाल निकले हुए थे। यानी कि उस लड़की के साथ, यानी कि छोटी सी 3-4 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगाई दिखा सकते थे वो लोग, उन लोगों ने, हैवानों ने वो दरिंदगाई दिखा दी। उस बच्ची को जो वहाँ पे लोग थे उन लोगों को देखा भी नहीं जा रहा था। वो लोग खुद कह रहे थे कि आखिर इतने शैतान, इतने राक्षस कौन है जो कि छोटी सी बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी कर सकते हैं। लेकिन जब पुलिस ने इस राज को खोला तो राज खुल के आया तो सभी लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जो दरिंदे थे वो कहीं और के नहीं थे, वो घर के ही थे। थाना बावनपुर में आज सुबह जल्दी पुलिस को सूचना मिली कि एक ये बच्ची है जिसका जो गायब हो गई है, उसका शव मिला है और इस पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले जब बच्ची गायब होने की सूचना मिली, गांव वालों के साथ मिलके बच्ची को ढूंढवाया। तत्पश्चात जब सूचना पर शव मिला उस पर पुलिस मौके पर पहुंची। जो फील्ड यूनिट की टीम है और सभी अधिकारी हैं वो आए हैं यहाँ पर। कुछ युवकों पर, युवती के जो बालिका है उसके परिजनों ने संदेह जताया, उनको पुलिस ने कस्टडी में लिया है। 3 युवकों को, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो घटना हुई है उसके संबंध में पैनल से पोस्टमार्टम करवा के सही जानकारी प्राप्त कर इसमें अग्रिम कार्य की जा रही है। दोस्तों जो बच्ची के परिवार वाले हैं उन लोगों ने जिन पर इल्ज़ाम लगाया था वो इल्ज़ाम लगाया था दुल्हन के जीजा शिव प्रकाश के ऊपर और उसके 2 दोस्तों के ऊपर। उन दोनों का नाम है आसिफ और अरुण। और साथ ही उन टेंट वालों के ऊपर भी शक जताया है जो कि इस घर में टेंट का काम कर रहे थे। अब पुलिस ने जो लड़की का जीजा था शिव प्रकाश उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उन लोगों से पूछताछ चल रही है। अब दोस्तों इस मामले में आगे जो भी कार्रवाई होगी हम आपको अपने चैनल पे ज़रूर दिखाएंगे। और हाँ, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।